हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मेटल एंड नॉन मेटल के महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध। रासायनिक बंध को समझने से पहले एक बार मैं पिछली कुछ चीजें रिवाइज कर देता हूँ जो कि इसमें बहुत हेल्पफुल होंगी। मेटल, केमिकली मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। जिसमें इलेक्ट्रॉन को देने की या इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की टेंडेंसी होती है वो क्या होता है, मेटल। विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या रिसीव इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं जो, वो कहलाते हैं नॉन मेटल। ठीक है। और इनर्ट का मतलब इनर्ट, इनएक्टिव। ठीक है। विच नाइदर डोनेट नॉर रिसीव। ठीक है, ये इनर्ट होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन ये नहीं करते। तो मेटल का मतलब हुआ, देखिए कैसे आइडेंटिफाई करोगे मेटल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 20 एलिमेंट्स के तो आप याद ही रख लेना। 1 to 20 एलिमेंट्स फॉर क्लास 10th बहुत जरूरी है, हो सके तो 30 तक कर लेना। ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत मैंने वीडियो 4-5 पार्ट बना रखे हैं, उसमें देख लीजिएगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं मेटल कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे मेटल। हाइड्रोजन और हीलियम एक्सेप्शन केस है, केमिस्ट्री में बहुत से एक्सेप्शन केस मिलेंगे। दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म जनरली। मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट, यानी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन याद रख लेना हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल और हीलियम इनर्ट गैस है, क्योंकि इनके लिए जो ऑक्टेट होता है, फर्स्ट सेल में केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इलाई कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल और हीलियम इनर्ट है। ठीक है। लेकिन इनको छोड़कर जिस किसी के भी आउटर मोस्ट सेल में 1 to 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल होगा। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 to 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉन मेटल होगा। लेकिन जिसका आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, भरा हुआ रहेगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हीलियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल के लिए 2 ही होते हैं, तो वो क्या होगा, इनर्ट होगा। ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉन्डिंग तब समझ में आ पाएगी जब आप इन चीजों को समझ पाएंगे। एल्यूमिनियम क्या है, आउटरमोस्ट सेल देखो 3 इलेक्ट्रॉन, मेटल। मैग्नीशियम क्या है, 2 मेटल। सोडियम क्या है, मेटल। फॉस्फोरस क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल। सल्फर क्या है, नॉन मेटल। क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल। आर्गन क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, इनर्ट है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। अब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपोर्टेंट टर्म मैं आप लोगों को बताता हूं, दैट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल केमिकल बॉन्डिंग को या केमिकल रिएक्टिविटी को या केमिकल रिएक्शन के लिए ऑक्टेट रूल बहुत जरूरी है। क्या रूल था इसके अकॉर्डिंगली, देखो, एवरी एटम ट्राई टू मेंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। हर तत्व चाहते हैं, हर परमाणु चाह रहा है कि उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ऑक्ट का मतलब होता है 8। हर तत्व चाह रहा है कि उसके हर तत्व को या हर एटम को, हर एटम चाह रहा है कि उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। एवरी एलिमेंट, नो सॉरी, एवरी एटम ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मीन्स ट्राई टू मेंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। हर एटम चाह रहा है कि उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, एंड इट गेट्स द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाय दिस द एटम गेट स्टेबिलिटी। इसके द्वारा एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो एटम कैसा हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इनर्ट हो जाएगा। तो एवरी एटम ट्राई टू मेंटेन, या कहोगे कि एवरी एटम ट्राई टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। हर तत्व को, हर परमाणु कोशिश कर रहा है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। टू कंप्लीट्स 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, एटम्स अंडरगो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ही, अब देखो किसी का, देखो इनको छोड़कर नियोन के तो 8 ऑलरेडी है इसीलिए इनर्ट है। आर्गन के 8 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इनर्ट है। हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का होता है इसलिए ये इनर्ट है। ये इनर्ट है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि इनका
जो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन ऑक्टेट रूल कह रहा है कि एटम्स ट्राई टू मेंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल, यानी हर एटम ट्राई करता है कि उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इन्हीं 8 इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए वो क्या करता है, एटम्स अंडरगो केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन करता है, डिफरेंट एटम के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, एंड बाय केमिकल रिएक्शन दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड। वो क्या बना लेता है, केमिकल बॉन्ड टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए कोई भी एटम क्या करता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब वह 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल को बनाने के लिए वो केमिकल रिएक्शन करता है। केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है, डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड, कंपाउंड फॉर्म करता है। और कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स जो होंगे आपस में एक स्पेसिफिक बॉन्ड से, यानी स्पेसिफिक फोर्स से जुड़े रहेंगे, उसी को कहेंगे बॉन्ड, यानी उसी को कहेंगे केमिकल बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्टेट रूल कह रहा है कि हर एटम ट्राई करता है कि उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इन 8 इलेक्ट्रॉनों को बनाए रखने के लिए वो डिफरेंट एटम रिएक्ट केमिकली, यानी केमिकल रिएक्शन करते हैं जिससे कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, और केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी वो आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं जिससे कंपाउंड फॉर्म होता है। और जो रासायनिक बंध होता है केमिकल बॉन्ड, अब बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की। अगर ऑक्टेट रूल समझ में आ गया, अब केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं। केमिकल बॉन्ड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी और 4 टाइप हो गया, लेकिन जनरली हम 3 ही टाइप की बात करते हैं। वन इज, फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी यही अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 टाइप के बॉन्ड बनाते हैं एटम आपस में मिलके ना। 2 और मोर एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड जनरली, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, अभी हम इन्हीं पे डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड का मतलब हुआ आयनिक बंध, आयनिक बंध। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है सह संयोजक, और इसको कहते हैं उपसह संयोजक, उपसह संयोजक। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं इसको, वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट आयनिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, देखिए बहुत आराम से समझिए इसको, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, वरना अगर ये समझ में आ गया तो बाकी आप खुद ही बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। इलेक्ट्रोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड का मतलब अगर इसको कहेंगे वैद्युत संयोजी, हिंदी में कहते हैं वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध। वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध क्या होते हैं, देखिए इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, होता क्या कि आपने देखा इट इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। याद रख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट में रटी रटाई लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। इलेक्ट्रोवेलेंट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और धातु के बीच में बनने वाला बंध समय हमेशा, जनरली की बात कर रहा हूं, कौन सा होगा, जनरली शब्द यूज करना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में, अपवाद मिल जाते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड मीन्स द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटेलिक एटम, धातु और अधातु के बीच में बनने वाला बंध, यानी मेटेलिक एटम और नॉन मेटेलिक एटम के बीच में बनने वाला बंध जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड। अब आपको देखिए होता क्या है, द बॉन्ड मेटल की टेंडेंसी क्या होती है,
मेटल को अभी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, मीन्स द बॉन्ड विच इज in which one atom, the bond in which one atom donate and another atom receive electron। ठीक है, जो डोनेट करेगा वो मेटल है, जो रिसीव करेगा वो क्या है, नॉन मेटल है। जरूरी नहीं है एटम ही हो, ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, डोनेट मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करता है, यानी द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द, हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the bond which is formed by the transfer of electron between two or more atoms or groups, दो या दो से अधिक परमाणु या समूह के मध्य इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर द्वारा बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। ठीक, अब इसकी कंक्लूसिव डेफिनेशन भी निकल के आ गई। जनरली याद रख लेना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। ठीक है, और मेटल है तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा और नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करेगा। सो वी कैन कंक्लूड और वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर द्वारा या इलेक्ट्रॉनों, वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर द्वारा या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा बनता है उसे कहते हैं आयनिक बंध। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा, यानी आदान प्रदान का मतलब कंफ्यूज मत होना, एक ने दिया और दूसरे ने लिया, अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, आयनिक बॉन्ड में, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर एटम्स और ग्रुप्स, दो या दो से अधिक परमाणु या समूह के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को आयनिक बॉन्ड कहते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में याद रख लेना, विच एटम डोनेट, जो एटम इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो एटम इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है वो उसमें कैसा चार्ज आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ठीक है, एंड विच एटम रिसीव इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों को जो रिसीव कर रहा है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो आयंस आर फॉर्म्ड, इसलिए क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, इसीलिए इसको आयनिक बंध भी कहते हैं। That's why it is also known as ionic bond, because this bond is made up of ions। आयन से मिलके बना होता है ये, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक निगेटिव आयन। जिस एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उतने पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएंगे, जिस एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए उस पर उतने निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, ये तो थ्योरी हो गई। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ये आया समझ में। तो इतना याद रख लेना कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जनरली बनने वाला बंध इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। इसमें मेटल जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नॉन मेटल जो होगा इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करेगा। और सो द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर एटम्स और ग्रुप्स, दो या दो से अधिक परमाणु या समूह के मध्य इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर कहें या स्थानांतरण से बनने वाले बंध को कहें, या आदान प्रदान से बनने वाले बंध को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। वैसे आदान प्रदान भी पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, एक ने, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आयंस आर फॉर्म्ड बाय दिस आयंस आर फॉर्म्ड, इसके द्वारा क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन। आयनिक बॉन्ड बहुत जनरल से, ध्यान से देखिए कैसे बनाना है आयनिक बॉन्ड। जैसे एग्जांपल में आपको सबसे सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूं, NaCl। इसमें आयनिक बॉन्ड आपने दिखाना है। देखिए, मैं मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पहले बेसिक चीजें आप ध्यान में रखिए। सोडियम है, इसके लिए आपको इसका एटॉमिक नंबर और इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। सोडियम
नहीं आता है तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। 11 इसका होता है 17, वैसे तो यहाँ भी लिखा है 11 का मतलब 281 287। सबसे पहले तो हमने ये लिख देना है, किसी भी कंपाउंड में जितने एटम लिखे हैं, जितने एटम हैं वो हमने लिख देने हैं। ठीक है, लिख दिया हमने NaCl इज इक्वल टू 281 287। अब देखना है, वैसे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, इट इज मेटल। क्यों है मेटल? आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। इट इज नॉन मेटल बिकॉज इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन। इसकी टेंडेंसी क्या होगी? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होगी, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होगी। देखना हर एटम, ये भी स्टेबल नहीं है। क्यों? आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है इसका, ये भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन होकर NaCl इसलिए बना, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अपना ऑक्टेट दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। होता क्या है देखिए, Na ये मेटल था, ये नॉन मेटल था। मेटल हैज टेंडेंसी, अब इसका देखना ऑक्टेट यानी कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट का मतलब एवरी एटम एक्वायर इट्स 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। एवरी एटम के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने। इसका 1 है, इसका 7 है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। 1 इलेक्ट्रॉन इसको देने से मैंने क्या कहा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब Na में कितने बचे? 2 8। लेकिन Na अब सामान्य Na नहीं रहा, Na पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जिसने जितने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए होते तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन दिए होते तो 3 पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव हो गया 2 8। दूसरा क्या बना? Cl नेगेटिव बन गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रखा ना, 2 8 8 बना। इसका भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका आउटर मोस्ट सेल ये वाला हो गया, क्योंकि ये वाला खाली हो गया तो ये वाला आउटर मोस्ट हो गया 2 8। इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 2 8 8 हो गया। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो कंपाउंड कैसे बना? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होंगे, इसी को आयनिक बॉन्ड कहेंगे। NaCl फॉर्म हो गया। एक चीज और इस यहीं पे मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब हमें केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को दिखाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिंबल लिखा Na के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? एक ही है, चलो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिया। प्लस Cl के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं देख लो, Cl का भी दिखा दिया। 1 2 कितने गिन के बताओ? 2 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इनका ये डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर Na, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर Cl हो गया। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसमें से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, जिससे क्या बन गया? Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव में पहले तो 2 8 1 थे, अब कितने हो गए Na पॉजिटिव में? 2 8। और दूसरे में क्या हो गया? प्लस Cl निगेटिव। Cl निगेटिव होने से अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चले गया, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन एक ऋणावेश भी आ गया। एक ऋणावेश आने से अब इसके भी इलेक्ट्रॉन 2 8 8 हो गए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया 2 8 2 8 8। देन इट फॉर्म NaCl। ये क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। ठीक है, ये तो आयनिक बॉन्ड हो गया। एक एग्जांपल और बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब हुआ यू हैव टू शो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको केवल बाहरी कोश के यानी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को शो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं MgCl2। MgCl2 हमने सबसे पहले लिख देना है MgCl2। जितने परमाणु है सब लिख दिए MgCl Mg कितना होता है? 12 Cl 17 Cl 17। देन Mg इज इक्वल टू 2 8 2 Cl इज इक्वल टू 2 8 कितना? 7 2 8 7। आपको पता है बॉन्ड बनाने के दौरान हर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहा हूँ, हर एलिमेंट का या हर एटम के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने। इसके 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए वैसे भी ये क्या है? इट इज मेटल, इट इज नॉन मेटल, इट इज ऑल्सो नॉन मेटल। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करने की टेंडेंसी है, इसको डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही डोनेट होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
एक इलेक्ट्रॉन इसको दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो अब क्या बन गया Mg, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये Mg2 पॉजिटिव बन गया, और ये क्या बन गया Cl, ये भी क्या बन गया Cl निगेटिव, ये भी Cl निगेटिव बन गया, क्योंकि अब कितने हो गए, Cl निगेटिव का मतलब Mg पॉजिटिव का मतलब कितना हुआ 2A, थोड़ा उधर उधर को बनाता हूँ। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर पहले वाले एग्जांपल में समझ में नहीं आया हो, MgCl2 है, हमने जितने परमाणु है किसी कंपाउंड में लिख देने हैं बस, Mg12 Cl17 Cl17, Mg होता है 2 8 2, क्लोरीन होता है 2 8 7, ये भी होता है 2 8 7। अब ध्यान से देखिए, इट इज मेटल because it has 2 electron in its outermost shell, and chlorine is non-metal because have 7 electron in its valence shell को या outermost shell। इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा। डोनेट करके इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, देखो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, सीधी सी बात है। केमिकल जब कंपाउंड बन जाएगा तो एवरी एटम एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हर एटम के चाहे वो आयन बन जाए उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। का मतलब हुआ कि सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी सबके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। उसके लिए देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जिससे Mg क्या बन जाएगा, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो Mg पॉजिटिव बन गया। Mg पॉजिटिव का मतलब अब क्या बचा 2 और 8, और Cl क्या बना निगेटिव, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ले रखा ना एक Cl ने, 2 8 8 हो गया। दूसरा भी Cl निगेटिव बन गया यानी 2 8 8, यानी हम लिख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl निगेटिव। Cl2 निगेटिव मत लिखना, गलत हो जाएगा। Cl2 निगेटिव का मतलब क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2 Cl निगेटिव इक्वल टू बन गया MgCl2। अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से देखें। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या हमें केवल आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ते हैं। आउटर मोस्ट सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस Cl2, दोनों क्लोरीनों के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन दिखाओ। आउटर मोस्ट सेल में यानी 7 7 2 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन होनी है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये 2 8 क्या था पहले 2 8 2 था, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब ये तो Mg रहा, यानी Mg क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो Mg2 पॉजिटिव हो गया, यानी 2 पॉजिटिव का मतलब क्या बन गया 2 8। दूसरा Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसके साथ थे, अब कितने एक इलेक्ट्रॉन लेके अब कितने हो जाएंगे 2 2 4 5 6 7 8, लेकिन एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरे Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी दोनों क्लोरीनों का साथ में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हो गया 2 8 7 था, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके 2 8 8 हो गया। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इन दोनों का भी। इसका मतलब ऑल एटम्स और आयंस आर केमिकली स्टेबल। तो क्या बना Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl निगेटिव इज इक्वल टू MgCl2। तो बन गया क्या MgCl2। तो ये तो MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना पड़ता कि आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को शो करना पड़ता है और उसी का ट्रांसफर दिखा दो, इजी है। इसमें मैग्नीशियम के 2 आउटरमोस्ट सेल में थे, इसके साथ थे, तो दोनों के साथ साथ दिखा दिया, इसके 2 दिखा दिए, एक इधर ट्रांसफर दिखा दिया, एक इधर ट्रांसफर दिखा दिया। इससे 2 8 2 से अब कितना हो गया केवल 2 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, और क्लोरीन निगेटिव और दूसरा क्लोरीन भी निगेटिव हो गया। अब एक चीज और चलो बात करते हैं चार्जेस की। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि चार्ज मैं तो कह दे रहा हूँ, मतलब रटना नहीं, हर चीज को केमिस्ट्री में समझना है। मैंने कहा Mg कितना था 12, यानी 2 8 2, Mg की बात करते हैं 12, 2 8 2 था। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Mg इज इक्वल टू 10, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है
एटॉमिक नंबर इसका है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 12, यानी 12 प्रोटॉन है, यानी 12 धन है, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, इलेक्ट्रॉन 2 दे दिए, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन भी 12 थे, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची, 10। तो 10 निगेटिव से 10 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए, बचा 2 पॉजिटिव, इसीलिए 2 पॉजिटिव के रूप में हमने इसको लिखा। Mg2 पॉजिटिव इसलिए लिखा क्योंकि इस पे 2 चार्ज कहाँ से आया, पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। जैसे मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम की, ठीक है, एल्यूमिनियम सिंपल स्टेट में कोई चार्ज नहीं है, क्यों चार्ज नहीं है, एटॉमिक नंबर बराबर 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 13, क्योंकि चार्जेज आर इक्वल। मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस प्रोटॉन पे भी होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी होता है। जनरली देखो, यानी इकाई धनावेश या ऋणावेश के रूप में हम इसको लेते हैं। प्रोटॉन, एल्यूमिनियम एटम की बात कर रहा हूं तो कितने हुए, एल्यूमिनियम एटम में 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन हुए। इफ इट लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स अब कितने बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद प्रोटॉन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13 बचेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन बचने के कारण 10 निगेटिव जो थे और 13 पॉजिटिव थे, 10 निगेटिव से 10 पॉजिटिव कट के बचे कितने, 3 पॉजिटिव, इसीलिए एल्यूमिनियम एक्वायर 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम में भी हुआ, मैग्नीशियम में 12 एटॉमिक नंबर था, तो प्रोटॉन भी 12 थे और इलेक्ट्रॉन भी 12 थे एटॉमिक स्टेट में, लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन कट गए, कैंसिल हो गए, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज बच गया, वही पॉजिटिव चार्ज हम ऊपर दिखाते हैं। इसीलिए बाई दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एटम एक्वायर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद निगेटिव चार्ज बढ़ जा रहा है। निगेटिव चार्ज क्यों बढ़ रहा है, क्लोरीन की बात करते हैं, उल्टा चार्ज की बात करते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, रटिए मत, समझिए। क्लोरीन 17 287 हम जनरली याद कर लेते हैं भैया, इसमें पॉजिटिव चार्ज त्यागेगा तो धनावेश, ग्रहण करेगा तो ऋणावेश। क्लोरीन 17 था, 287, इसका मतलब क्लोरीन में प्रोटॉन कितने थे, 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 17, 17 पॉजिटिव ने 17 निगेटिव को काट लिया, इसीलिए क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है, अभी न्यूट्रल अवस्था में है, ये उदासीन है, क्योंकि जितने पॉजिटिव थे उतने ही निगेटिव हो गए, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था ना, अभी जो ऊपर रिएक्शन देखी थी, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर क्लोरीन हो जा रहा था 288, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0, 8 दूनी 16 2 18, लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 ही होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18, धनावेश 17, ऋण 18, 17 धन और ऋण का 18, देन चार्ज कितना आएगा, ऋण का 1, यानी वही ऋण 1 आवेश यानी Cl निगेटिव के रूप में लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज यानी आयन क्या हो गए, आयन हो गए। आयन का मतलब चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन्स, जिस किसी में भी आवेश होगा, आवेशित जो समूह होगा या परमाणु होगा उसको कहेंगे आवेशित, स्पीसीज जो होंगे यानी आवेशित जो कुछ भी होगा उसको क्या कहेंगे, आयन्स कहेंगे। जैसे Cl निगेटिव, NH4 पॉजिटिव, SO4 2 निगेटिव, ये सभी क्या हुए, आयनिक समूह या आयन्स हुए, या Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव। तो चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन, जितने भी चार्ज स्पीसीज होंगे उनको आयन कहेंगे। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, AlCl3, सबसे पहले परमाणुओं को लिख दो भाई, Al और 3 Cl, यहीं पे समझ में आ जाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो फिर बनाते रहना, 17 17 17 होता है। परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोग याद कर लें, तभी समझ में आ पाएगा। 13 का मतलब 283, 287, 287, 287। अब कैसा बॉन्डिंग होगा, ये तीनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ये क्या है, मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बंध जो होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। पहले समझ में आ गया, क्योंकि ये देगा, ये डोनेट करेगा, ये रिसीव करेगा। अब इसके
आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है कि ये 3 के 3 को क्या कर लेगा, डोनेट करेगा। अब एक्सेप्ट ऐसा नहीं कि क्लोरीन करेगा, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी। ये डोनेट करने के केस में देखो, एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो Al क्या बन गया, 3 पॉजिटिव, ठीक है। Al 3 पॉजिटिव प्लस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, Cl निगेटिव, दूसरा भी Cl निगेटिव प्लस तीसरा भी Cl निगेटिव। अब Al 3 पॉजिटिव जो बना हुआ है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गया, क्योंकि 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 8 बचा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बचेगा, 2 8 8, इसका भी 2 8 8, इसका भी 2 8 8, तो इट फॉर्म Al 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl जोड़ के लिख दें, 3Cl निगेटिव है तो 3Cl निगेटिव इज इक्वल टू AlCl3, ठीक है। ये बन गया AlCl3। अब इलेक्ट्रॉन डॉट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में वी हैव टू शो ओनली आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटरमोस्ट सेल। एल्यूमिनियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, दिखा दो 3, प्लस क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन दिखा दो, Cl Cl Cl, 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इंटरेस्टिंग है, डायग्राम बनाने को मिल रहा है केमिस्ट्री में, 4 5 6 7। यू हैव टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ एवरी एटम्स, हर एटम्स के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। ये बचा 2 8 3 था, ये तीनों क्या थे, 2 8 7। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो Al तो क्या बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो Al 3 पॉजिटिव, यानी 2 80 बचा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। दूसरा Cl निगेटिव कैसा बना, पहले Cl में अब 7 थे पहले, अब कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे भी लेकिन निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है। दूसरे में भी 2 2 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरे वाले में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन निगेटिव आवेश आ गए, मतलब ऋण आवेश। और तीनों के आउटरमोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 288, इसके भी हो गए 288, इसके भी हो गए 288, इसके भी हो गए। हर एटम के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब रिएक्शन हो गई भाई, Al 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl निगेटिव इज इक्वल टू फॉर्म हो गया AlCl3। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।